नमस्कार मित्रों। 5 अक्टूबर को अंतिम चरण का मतदान हरियाणा में होगा और 8 अक्टूबर को परिणाम आ जाएगा। पहली बार एक ऐतिहासिक तथ्य सामने आ रहा है कि 2 विधानसभाओं का एक साथ चुनाव हो रहा है और दोनों विधानसभाओं में 90-90 सीटें हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में 114 सीटें हैं, लेकिन 24 सीटें पीओके यानी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में छोड़ दी गई हैं। केवल 90 सीटें भारत वाले जम्मू कश्मीर में हैं जिन पर चुनाव हो रहा है और हरियाणा में भी 90 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। फलौदी सट्टा बाजार जहां जम्मू और कश्मीर पर केवल पैनी नज़र रखे हुए है और कोई अधिकृत उन्होंने इस संबंध में अपनी घोषणा या भविष्यवाणी नहीं की है, लेकिन हरियाणा चुनाव के मामले को लेकर फलौदी सट्टा बाजार ने 56 से 58 सीटें घोषित कर दी हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ये सुन के तो बम बम हो गई होगी। और वहीं 24 से 26 सीटें उन्होंने केवल भाजपा के लिए घोषित की हैं। ये तो बात हो गई फलौदी सट्टा बाजार की, लेकिन हमसे कई लोगों ने बोला कि इस बार आप बिल्कुल मौन हैं। अब हमारी व्यस्तता, पहले स्वास्थ्य खराब, लेकिन हम आज आपको बताए दे रहे हैं कि हमारे अनुमान के अनुसार हरियाणा और कश्मीर जहां दोनों जगह 90-90 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 46 सीटें अधिकृत तौर से सरकार बनाने को चाहिए, तो ये दोनों जगह का आंकड़ा भाजपा प्राप्त करेगी। यानी भाजपा दोनों जगह सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई शक शुबह संदेह नहीं है। हरियाणा में भाजपा अपनी दम से सरकार बनाएगी 46 सीटें जीतकर। कश्मीर में भी 40 से अधिक सीटें भाजपा जीतेगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और घाटी में भी कुछ सीटें ऐसी पार्टियां या निर्दलीय जीतेंगे जो भाजपा को समर्थन दे देंगे। तो ये बिल्कुल तय है, कांग्रेस के इरादे ध्वस्त हो जाएंगे। तमाम तरह के षड्यंत्र, चाहे वो किसान आंदोलन के रूप में हो या पहलवानों का मुद्दा, जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना, सारे पैतरेबाजी अब जनता समझती है। सोशल मीडिया बहुत कुछ उजागर कर देता है। पहलवानों का जो आंदोलन चला था वो अब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि वो हुड्डा साहब का बनाया हुआ प्लान था, स्क्रिप्ट थी, जिसको देश और विदेश से संचालित किया गया, फंडिंग की गई और अंततः परिणाम आया कि विनेश फोगाट कांग्रेस की कैंडिडेट बन गई। आपको ये भी बता दें कि फोगाट का जीतना लगभग नामुमकिन सा है, नहीं जीत रही है वो उनका हारना तय हो गया है। और समीक्षा के रूप में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी वैसे तो कुछ भी नहीं थी, 1% वोट भी खींच के ले सकती थी, लेकिन राहुल गांधी ने जो तरीका ढूंढा सेल्फ गोल वाला वो हो गया। आम आदमी पार्टी को लाइमलाइट में हरियाणा में राहुल गांधी ले आए, उससे गठबंधन की उत्सुकता जताई, कोशिश की, लेकिन वहाँ का क्षेत्रीय कांग्रेसी जो संगठन था उसने मना कर दिया। और उधर हिमाचल में जो मस्जिद विवाद तैयार हुआ उसकी वजह से केजरीवाल की महत्वाकांक्षा जागी, क्योंकि मुस्लिम वोटों के सभी बिल्कुल होलसेल ठेकेदार बनना चाहते हैं। केजरीवाल कमाल के हैं, नए मूल्य हैं, प्याज ज़्यादा खा रहे हैं, तो केजरीवाल को उस विवाद का फायदा मिलेगा। हालांकि कांग्रेस के जो मंत्रियों ने बढ़ के मस्जिद के खिलाफ अपनी बातें कही थी, हाईकमान ने उनको चुप कराया और बैकफुट पे गई। तो माया मिली, न राम, न हिंदुओं के रहे न मुस्लिमों के रहे। इधर जो नू क्षेत्र आ जाता है उधर तो मुस्लिम बाहुल्य है और आसपास के एरिया को भी प्रभावित करते हैं। केजरीवाल खाता खोल सकते हैं, लेकिन
ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा सीटें जीत लेंगे, किंग मेकर बन जाएंगे, ये तो उनकी कल्पना की उड़ान है। ये है कि खाता खोल सकते हैं, एक अधिकतम 2 सीटें जीत सकते हैं। नहीं तो हमारा मानना है कि वो खाता खोलने में खींचतान के सफल होंगे। मतलब जरूरी नहीं खाता खोल ही लें। जेजेपी की जो बात है, उन्होंने चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन किया, इनेलो ने मायावती के साथ, और मायावती भी काफ़ी कोशिश इस बार की है। तो कुल मिला के ये जो समीकरण बने हैं आप पार्टी के, ये भाजपा के लिए मुफीद हुए। उधर जो अशोक तंवर अभी जो बड़े दलित चेहरा थे वो भाजपा में आ चुके थे, लेकिन फिर से वो वापस चले गए कांग्रेस में। ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। अशोक तंवर से बड़ी नेता वर्तमान में कांग्रेस में शैलजा थी, क्योंकि अशोक तंवर भाजपा में ऐसी पैठ बना ही नहीं पाए। उनका कोई वोटर भी नहीं था, उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी नहीं जीत पाया। तो कुल मिला के आप जो भी वोट लेगी वो कांग्रेस वाले लेगी। इधर इन्होंने जाट और पहलवान और साथ में जो किसानों का बनाया है समीकरण, और मुसलमान तो उनके मानते हैं कि जड़ खरीद वोट हैं, तो ये 4 उन्होंने अपने फैक्टर बनाए हैं। लेकिन भाजपा सभी में सेंध लगा रही है, और अंततः जो समझदार वोटर है वो भाजपा की ओर जाएगा। बहुत लंबे अंतर से जीत हार नहीं होने वाली है, लेकिन भाजपा हर हाल में 40 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। सरकार बनना तो तय ही है, लेकिन हम वो आंकड़ा एग्जैक्ट 46 और 46 दोनों जगह का रख रहे हैं। अब आप देखें, क्योंकि पिछली लोकसभा में हमारा भी आकलन फेल हुआ था, लेकिन उससे पहले 5 विधानसभाओं में हमारा आकलन सबसे बेहतर था न्यूज़ चैनलों के मुकाबले में। लोकसभा के चुनाव में सारे आकलन धरे के धरे रह गए थे, क्योंकि उसमें खटाखट चल गया, और खटाखट ने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। लोगों की मानसिकता ऐसी है, उन्हें फ्री में बहुत कुछ चाहिए। लेकिन अब वो खटाखट और फटाफट की पोल खुल गई है। मुस्लिम लोग भी कांग्रेस से असंतुष्ट हुए मस्जिद के मामले को लेके, और आप उधर अंदर एंट्री कर चुकी, 90 की 90 सीटों पर लड़ रही है। केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं, तो वो अपनी नाटक नौटंकी से कुछ तो वोट हासिल करेगा, तो वो वोट कांग्रेस के लिए भारी पड़ने वाले हैं। विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय व्यक्त करें, लाइक भी करें।